मैक्स 2020। ये क्या चीज़ है? वायुयान बनाते। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, जैसे कि VeCl2 सॉलिड अगर फॉर्म में है, ठीक है, एंड VeCl2 वेपर फॉर्म में है, ठीक है, मतलब बाष्प फॉर्म में है, एंड VeCl2 एक्वस फॉर्म में है, तब इसकी संरचना बनाइए। ठीक है बेटा, VeCl2 सॉलिड, VeCl2 वेपर, VeCl2 एक्वस की संरचना बनाइए, कि संरचना कैसे बनती है देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं VeCl2, जब यह सॉलिड फॉर्म में है तब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ठीक है, देखो VeCl, ठीक है बेटा, VeCl देखो, VeCl और Cl, VeCl2 ऐसे लिखा जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इसमें, ये Cl होता है, ये Cl होता है, VeCl। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। फिलहाल हम इतने को लेकर समझ लेते हैं, चाहो तो एक आध और बना लो, वरना तुम कहोगे यार सर जी बहुत कम बना रहे हो, नाराज़ हो जाओ तो मनाएगा कौन है ना। अब देखो बेटा, जो क्लोरीन होता है उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। 7 में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में काम आ जाता है, तो 6 लोन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 6 लोन पेयर बना लेंगे सभी क्लोरीन के पास। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इतना? प्यारी प्यारी क्यूट सी क्लोरीन, क्लोरीन, कितनी प्यारी क्लोरीन है ना बच्चों। देखो, तो जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो उसको लिख सकते हैं 2 8 7। भाग को उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लेता है। ठीक है, और जो बेरिलियम है बेटा, देखो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन टोटली होते हैं, उसको लिख सकते हैं 2 और 2। इसके भाग को उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए? 8, अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, तो बेरिलियम के पास टोटल अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो अभी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास इस वक्त? इसके पास देखो 1 2, मतलब 2 बॉन्ड में होते हैं, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और ज़रूरत है। तो जो बेरिलियम है, ये सारे बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हमें ये अपना एक लोन पेयर इसको दे दे, ठीक है बेटा, तो उसके पास कितने हो गए? अब 6, और एक लोन पेयर क्लोरीन और क्लोरीन दे दे, ये अब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, ऐसे ही इस वाले को भी दे दे, ये अपना लोन पेयर, ये भी अपना एक लोन पेयर इसको दे दे। ठीक है, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ऐसे ही ये इसको दे दे, ऐसे ही इसको कोई और दे दे, इसके पास 8 हो जाएंगे। ये इसको ये दे दे और इसको कोई और भी दे दे, तो इसके पास ये 8 हो जाएंगे। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी, ये भी किसी को देगा, तो ऐसी ही प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो ये होती है इसके सॉलिड फॉर्म की स्ट्रक्चर। इसे हम कहते हैं पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ये पॉलीमेरिक चैन। ठीक है, श्रृंखला बन गई ये। ठीक है बेटा, ये सॉलिड का इसका स्ट्रक्चर है। अगर ये वेपर फॉर्म में है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको देखते हैं जरा। देखो, जब VeCl2 है वेपर फॉर्म में, वाष्प में है, तब इसकी संरचना कैसे बनेगी। ठीक है, तो देखो इसकी संरचना थोड़ी अलग टाइप की है, और ये बीच में एंगल होते हैं ना बेटा, ये एंगल इसके बीच में ये 90 के एंगल होते हैं, बस इतना याद नहीं करना, बता रहा हूँ। और ये 82 अंश का होता है। ठीक है, ये सारे के 90 के होते हैं, ये 90 के होते हैं, और ये 82 अंश का होता है बेटा। ठीक है, और देखो इसकी संरचना देखते हैं हम लोग, तो ये Cl लगा हुआ है, इसका ये Cl है, इसका ये Cl है, इसका ये Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता है,
और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देता है। तो इस प्रकार से ये बॉन्डिंग करते हैं और इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये देखो ब्रिज की तरह लग रहा है ये, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, ठीक है। और देखो बेटा जैसे ये है, देखो एक होता है VeCl और Cl, इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर, ठीक है। और VeCl2 आपस में दो जुड़े हों तो उसको बोलते हैं डाइमर, ठीक है। तो ये क्या है? डाइमर, ये डाइमरिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। द्विलक, द्विलक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका ये होता है। अगर इसको बेटा हम हीटेड कर देते हैं, अगर इसको 1200 केल्विन ताप पर गर्म कर देते हैं तब ये मोनोमर में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या में चेंज होता है? मोनोमर में बेटा। तो ये मोनोमर में चेंज होता है। मोनोमर मतलब VeCl और इसमें ये चेंज हो जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि VeCl2 बाद ब्रैकेट में लिखा होगा को 1200 सेंटीग्रेड पर ताप पर गर्म किया जाता है या इसको अधिक इससे ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तब ये मोनोमर में टूट जाता है, ठीक है। अब बचता है लास्ट स्ट्रक्चर VeCl2 एक्वस फॉर्म में होगा, तब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इतना आप नोट कर लीजिए। इसको द्विलक भी कहते हैं और इसको ब्रिज भी कहते हैं, ठीक है। ब्रिज स्ट्रक्चर भी कहते हैं। यहाँ पर सेतु संरचना हो प्राप्त हो रही है। VeCl2 एक्वस फॉर्म या सोल्यूशन फॉर्म भी कह सकते हो इस चीज़ को, जब सोल्यूशन फॉर्म में है तब, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर ये रहा Ve और Cl और Cl। आपको पता है इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन से, ठीक है बेटा। तो देखो ये पानी रहा, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक है। ऐसे प्रकार ये ऑक्सीजन रहा और ये अपना लोन पेयर दे देगा। तो इस प्रकार ये खुश हो जाएगा, ये इसके पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है VeCl2 के एक्वस की स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक काम की बात और देख लो जरा, ठीक है बेटा। देखो जो एक जैसे होता है एक मिश्र धातु को, इसका नाम है X2020। X एक मिश्र धातु है जिसका नाम है X2020। ये क्या चीज़ है? ये एल्युमिनियम एंड लिथियम का मिश्रण होता है, जिसका जो एल्युमिनियम और लिथियम का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं X2020। और इसका मिश्रण का यूज हवाई जहाज को बनाने में किया जाता है या इससे हम वायुयान बनाते हैं, ठीक है। वायुयान का निर्माण करते हैं। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो आज ये लेक्चर समाप्त होता है और इस चैप्टर को भी हम दी एंड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना, आपके पास कोई प्राइवेट बुक हो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई प्राइवेट बुक नहीं हो, एनसीईआरटी किताब से ही पढ़ते हो तो बेटा आप एक बुक ले लो। एक बुक आती है मास्टर द एनसीईआरटी, कौन सी आती है बेटा? अरिहंत पब्लिकेशन की आती है मास्टर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी किताब पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इससे लगाओ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बेटा।